बेटा ये दूर यहाँ बेटा ये दूर तुम्हें आज जाना होगा। बेटा ये दूर तुम्हें आज ये जाना होगा। हराम बेटा ये दूर तुम्हें आज ये जाना होगा। और नहीं सिराज में नहीं सिराज में साथी दिखलाना होगा। अग्नि का वो 16 पर मैं पराई गुजारूंगी। और बगावत करने वाले राम और श्याम, अगर तुम दोनों का सीना ना फाड़ डाली तो समझ लो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके ना रख दी तो मेरा नाम महारानी कामी। दरबारी रामबली यहाँ हरामखोर। एक नागन वो होती है, अरे एक नागन वो होती है जो डसती है तो पानी पिलाया जाए तो लोग जीवित हो जाते हैं। और मैं वो नागन हूं ना, ऐसा डसूंगी ना कि नीचे से लेकर ऊपर तक काला और नीला हो जाओगी। राजमाता ये बड़े बड़े लड़का हो गए, बताओ इनका का कीन जाए। सबसे पहले इनके बदन पे एक भी कपड़े नहीं रहने चाहिए। अगर इनके बदन पे एक भी वस्त्र रहा तो कसम हमारे जमाने की तुमको बर्बाद करके रख दूं। बेटा लगा तो नहीं, कितनी अच्छी माँ हो। पकड़ के रोवे ललना हजारी पई भूखा जाना बबुआ के भाई
भीख मांगी बन के दुखियारी पैबू खजाना खावली बधिया के माही के जिया के तू लारी जबल दे ले भाई हो मेरा सुन कैले माही के जिया के लारी जबल मेरे भाई सुन कैले भीख मांगी चले वाले भीख मांगी बन के दुखियारी पैबू खजाना खावली बधिया के माँ ऐसे हाल बना दूंगी ना, ऐसे हाल बना दूंगी राम और श्याम तुम्हारा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। याद रखो कि माँ चाहिए तो कैसी, कामिनी जैसी। मेरा नाम है कामिनी महारानी। अगर ऐसा कुछ न की ना, अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमार जवानी की। अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो बर्बाद करके रख दूंगी। अरे हे बुढ़ाऊ, आंखें नहीं दिखाओ, नहीं आंखें निकलवा ले बे। माँ समझ लो, तुम तो महारानी कामनी हो। हाँ, लेकिन महारानी कमीनी हो। कमीनी नहीं कामनी। और सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। आज के बाद तुम दोनों राम और श्याम इस रतनगढ़ राज में दिखाना नहीं। अगर इस रतनगढ़ राज में दिखाई पड़ गए तो कसम हमार जवानी की, नीचे से लेके ऊपर तक खुरच के बदन की चमड़ी। अरे काहे करता रे इतना अत्याचार माई, काहे करता रे इतना अत्याचार माई। हमका मालूम होगा, का मालूम होगा, हमका मालूम होगा, क्या होगा रे मालूम, हमका मालूम होगा तू पक्की छिना मालूम होगा, मालूम होगा, मालूम होगा, हमका मालूम होगा तू पक्की छिना। राम लखन दादा 25-25 रुपया लड़कन का दे रहे हैं। क्या? राम लखन दादा भटपुरवा निवासी
करे इतना इतना ज्यादा हड़प्पन न दिखाओ गाँव घर में नहीं सुबह। अरे किसी ने अगर हम इनकी दोनों की हमदर्दी कोशिश करने की ना, अगर किसी ने इनकी हमदर्दी करने की कोशिश की तो कसम हमार जवानी की है भाऊ बर्बाद कर दूंगी। महारानी राम लखन दादा 25-25 रुपया दे रहे हैं लड़का। पता क्या बता दो वो मार मारी के घर किसी ने डोली चढ़ के सुन लिया माई बाप के संग जब डोली चढ़ के सुन लिया माई बाप के संग जब माटी दे बाबूजी का लाते मरलू बाबूजी का लाते मरलू ओकरा लगे सुतई हमका मालूम होगा हमका मालूम होगा हमका मालूम होगा पति चिनार हमका मालूम होगा मेरी बात सुनो, इन दोनों को इस रतनगढ़ रियासत से बाहर कर दो। सुन लो मेरी बात, आज के बाद तुम्हें कसम दे रही हूँ, इस रतनगढ़ राज का अगर खाना खाया तुम दोनों भाइयों ने तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया। सुन रहे हो मेरी बात? अगर इस रतनगढ़ कान को खोल से सुन लो, नहीं कसम हमारी जवानी की बर्बाद कर दूंगी। अगर इस रतनगढ़ राज का खाना खाया तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया, और इस रतनगढ़ रियासत का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई माँ का खून पिया। निकल जाओ यहाँ से। अगर अपनी माँ की खून की जरा भी परवाह होगी तो पानी। अरे किसी ने आवाज निकाला ना तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। क्या आओ रामबली, अब राम और श्याम की कहानी खत्म। अब चलती हूँ, आगे देखा जाएगा। का करियो भाई सहाल आ जाइयो। वो मेरे पति है पागल। वो सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन। रामरी कपड़े लेके यहाँ से निकल जाओ। बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया मैंने। हेलो ये आगे सोनल आगे हैं बड़ी प्रहरी से। ये 20 रुपया बेचारे इनाम दे रहे, वही लड़कवन का देते रहे, लेकिन है के मारे दैना पो भाई चलिए यार रास्ता मिले दे बेचारे का 50 रुपया देते रहे। राम लखन दादा दिए रहे
भटपुरवा को वो छोड़ ली। अब रास्ता में हम जा रहे जाए मिल जाए तो दे दिया। देखो इन तरम के मेहरान का भैया अरे सोच समझ के ब्याह कर जाए भाई, कहीं सोच समझ के ब्याह कर जाए। लड़कन का मार के घर से निकलवा दी और कहीं कि जाओ अगर हिया का खाना खाओ तो 7 गाँव का मांस खाओ, अगर हिया इलाज के पानी पियो तो भाई मरी माँ का खून पियो। अभी ये कपड़न का करी एक जा रहे हैं फूक जा रहे हैं जाए फूक दिए। अब राजमाता देखो का कर रही हैं भगवान जाने, चल रहे हैं देखो आगे का हो रहा है। कि भैया दारू बदनाम, कि भैया दारू बदनाम, अरे नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम, नशे में सारी नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। ए भैया अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा। यही मां नौटंकी जरूर देख रहे हैं, लेकिन घर का शंका लाभ हो कि यार बहन जाप तो सवेरे मेहरारू सरसों काटे कहे हैं, कहो बिगड़बो करे। नौटंकी देख रहे हैं लेकिन घर का चिंता लगी है। अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा। अरे ही नशवे में मास्टर अरे बजावे हारमोनिया दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया दारू। मैं इस रतनगढ़ थाने का एक एसपी, इस समय मैं छुट्टी पर अपने बंगले पर आया। छुट्टी पर आया हूं और मेरे घर में हम दो सदस्य हैं, एक मेरी बहन रागिनी, एक मैं। आज काफी दिन हो गए हमारे माता पिता का देहांत हुए। मैंने अपनी बहन रागिनी को पाल पोस कर सयाना कर दिया है। और मैं ये सोचता हूं कि एक दिन मेरी बहन रागिनी मेरी तरह एक पुलिस अफसर बन जाएगी तो हमारे माता पिता का नाम होगा और मेरा भी नाम होगा। साहब नमस्ते। नमस्ते, कहो क्या कहना चाहते हो? ठीक है साहब। बड़े नीचे भैया राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे भैया राम लखन भटपुरवा निवासी। ये देखिए 251 रुपया घर मालिक का व्यवहार दिए हैं और जो 50 रुपया तहने इनाम दिए थे वो तो इनाम है ही है। 251 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 50 रुपया इनाम। पार्टी को धन्यवाद। आज हम अपनी बहन रागिनी का बैठ करके इंतजार करते हैं। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। और कहो मेरी बहन रागिनी सब ठीक तो है ना? हाँ भैया मैं अच्छी हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? मेरी बहन रागिनी जब आप ठीक है तो आपका भाई ठीक है। क्यों नहीं भैया? बोलो कुछ कहना चाहते हो? लेकिन भैया आज आपकी रागिनी बहन आज आपसे कुछ कहने आई है। क्या कहना चाहते हो मेरी बहना? सुनिए भैया। अरे भैया जी से आप से करती बहन
मेला लगा देखन जाऊँगा शिवरात्रि का मेला लगा देखन जाऊँगा। हाँ भैया, आज मैं शिवरात्रि का मेला देखना चाहती हूँ। आप भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहती हूँ भैया। अच्छा, यानी आज शिवरात्रि का दिन है। हाँ, शिवरात्रि का मेला देखोगी, उस भोलेनाथ पर जल चढ़ाओगी। क्यों नहीं भैया? जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा। सच में जाओ बहना, मेरे भैया। जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। ओ सूर्यास्त होने से पहले चली आना घर। सूर्यास्त होने से पहले चली आना घर। देर ज्यादा वहाँ पर लगाना नहीं। मेरी प्यारी बहन रागिनी, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। शिवरात्रि का मेला देखो और भोलेनाथ पर जल चढ़ाओ, लेकिन शिव जी का प्रसाद मेरे लिए भी लाना। और सूर्यास्त होने से पहले अपने इस बंगले में वापस आ जाना। नहीं, ये तेरा भाई तेरी इंतजार में बिल्कुल बेचैन हो जाएगा। क्यों नहीं भैया? मैं सूर्यास्त होने से पहले बंगले आ जाऊंगी। तो ठीक है जाओ भैया। रागिनी, अगर चाहो तो 2-4 पुलिस वालों को हम तुम्हारे साथ भेज दें। नहीं भैया, मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी भैया। क्या कहा? अपनी सहेली? हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? मेरी सहेली का नाम कोमल जादूगरनी। क्या कहा? हाँ भैया, कोमल जादूगरनी। उसके पास तंत्र मंत्र विद्या है भैया। ठीक है मेरी मेहरबानी, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। क्यों नहीं भैया? लेकिन याद रहे, सूर्यास्त होने से पहले बंगले पे आ जाना। जरूर भैया, मैं जा रही हूँ भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। यही मेरी बहन रागिनी है। बचपन में इसके हमारे माता पिता का देहांत हो गया है। मैंने पाला पोसा और यही सोचता रहता हूँ कि एक दिन रागिनी हमारे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर अगर बनेगी तो वाकई में माता पिता का नाम होगा और मेरा। अब मैं चल करके अपनी बहन का इंतजार करूंगा। अब देखो क्या होगा। हेलो, देखिए इसी बात पे आगे हमारे माननीय शिवकरण भैया इसी ग्राम के निवासी धर्मानी साहब जी के 100 रुपये का व्यवहार, और इसी बात पे आगे राम मनोहर भैया ग्राम सभा भटपुरवा, इन भैया जी की तरफ से 51 रुपये का व्यवहार पलटी को धन्यवाद। इतनी दूर आ गए भैया, लेकिन हमारे भूख भी लगी है भैया। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ भैया। लेकिन भैया श्याम, क्या तुम भूल गए कि जो हमारी सौतेली माँ
महारानी कामनी, उसने हम दोनों भाइयों को कसम लिया है कि अगर अपने इस रतनगढ़ राज्य में अगर खाना खाया तो समझो गऊ का मांस खाया, और अगर पानी पिया तो अपनी मरी हुई माँ का रक्त पिएंगे। भैया राम, इसलिए भैया श्याम, हम अपनी इस रियासत को छोड़कर थोड़ी दूर और आगे चलते हैं। आओ भैया, मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। चलो, मुझे प्यास लगी है भैया। भैया ईमान की खातिर दुनिया में, ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को देखा है। ईमान की खातिर ये देखिए आगे राम लखन, फिर वही दादाजी आगे हैं। राम लखन भटपुरवा निवासी, 10 रुपया तुम तो इन्हों जने काम को देखते हुए इनाम दे रहे हैं। ले लो, चुप्पे चले जाओ, लेकिन यहाँ खाबो पीबो न की हो, ये राज्य से बाहर खाओ। ईमान